जन सुनवाई में आया वार्ड नंबर 16 का युवक, कहा शिकायत करने पर धमकी देते हैं अधिकारी कर्मचारी। कस्बे के वार्ड नंबर 16 में अतिक्रमण से जुड़ी थी शिकायत। नगर पालिका एसआई संदीप लांबा व अन्य पर लगाया आरोप। एसडीएम ब्रजेश गुप्ता ने कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। जन सुनवाई में वापस रिपीट परिवादियों को लेकर भी सख्ती। एसडीएम ने संबंधित विभागों से मांगा स्पष्टीकरण, कहा समयावधि में निपटारा करने में लापरवाही न बरते विभाग। झुंझुनू के चढ़ावा कस्बे में शिकायत करने वाले परिवादी को ही उल्टे धमकाने का मामला सामने आया है। दरअसल आज झुंझुनू के चढ़ावा पंचायत समिति में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का कार्यक्रम था, जिसमें एसडीएम ब्रजेश गुप्ता ने आए हुए लोगों की समस्याएं सुनी। इस जन सुनवाई में कस्बे के वार्ड नंबर 16 निवासी रोहित अरड़ावतिया ने एसडीएम गुप्ता को बताया कि उसके घर के सामने रहने वाले एक व्यक्ति ने न केवल घर के बाहर बल्कि दुकान के बाहर सीढ़ियां बना रखी है, जिससे उसका आने जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। इसकी शिकायत जब उसने सीएम पोर्टल, कलेक्टर और नगर पालिका में दी तो मौके पर एसआई संदीप लांबा और एक अन्य पहुंचा, जिसने राहत देने की बजाय उसे धमकी दी और कहा कि सीढ़ियां नहीं हटेगी और दोबारा शिकायत मत करना। एसडीएम ब्रजेश गुप्ता ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए परिवादी रोहित अरड़ावतिया से अतिक्रमण के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने को और संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर एसडीएम गुप्ता ने बताया कि इस बार कई ऐसे परिवाद भी जन सुनवाई में सामने आए हैं जो पिछले माह की जन सुनवाई में आए थे, जिसे लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों से कहा गया है कि वे समस्याओं को टरकाने के बजाय समाधान करें और ऐसे हालात कभी पैदा न होने दें कि जन सुनवाई में पुराने परिवाद लौट कर आए। उन्होंने बताया कि आज करीब 2 दर्जन से अधिक मामले सामने आए हैं। कईयों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया, वहीं कई एक समय नियत करके संबंधित विभागों को प्रेषित किए गए हैं। इसके अलावा वार्ड नंबर 29 में पीने के पानी की समस्या आई है, साथ ही जल जीवन मिशन में सड़कें तोड़ दी और बनाई नहीं, ऐसा मामला भी आया है, जिस पर संबंधित ठेकेदार को तलब किया गया है। हटाने के लिए नगर पालिका में सूचना दी थी, तो वहाँ से 2 कर्मचारी आके मेरे को धमकी दे गए हैं। एसआई संदीप जी लांबा और मनोज जी की सीढ़ियाँ यहाँ से नहीं हटेगी, इसलिए मैंने श्रीमान एसडीएम साहब को आज जन सुनवाई में उसकी सूचना दी है और मैं चाहता हूँ कि वहाँ से वो सीढ़ियाँ हटाई जाए और उन अधिकारियों पे उचित कार्रवाई की जाए। किस चीज़ का अतिक्रमण किया हुआ था? घर के आगे सीढ़ियाँ लगा रखी है, जो मेरा मेन गेट है उसके आगे उन्होंने अपनी सीढ़ियाँ बना रखी है और साथ में दुकान खोल रखी है, उसके आगे भी सीढ़ियाँ बना रखी है। बहुत बार मैंने उनको कह दिया लेकिन वो नहीं मान रहे हैं बार बार और लड़ाई करने के लिए उतारू हो जाते हैं, इसलिए मैंने सूचना दी थी और आज एसडीएम साहब को जन सुनवाई में उसकी जानकारी दी है। इससे पूर्व आपने कहाँ का शिकायत की है? इससे पूर्व मैंने नगर पालिका को शिकायत करी थी, श्रीमान कलेक्टर महोदय को भी शिकायत की थी, उसके बाद मैंने सीएम पोर्टल पर भी शिकायत की थी, लेकिन वहाँ से भी अभी तक कोई मेरे को सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई। आज आपने जब चढ़ावा एसडीएम को इस संबंध में जब परिवाद दिया तो एसडीएम ने आपसे एसडीएम साहब ने कहा है कि सीढ़ियाँ हटवाई जाएगी वहाँ से और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी जिन्होंने आपको ये कहा है। सरकार द्वारा निर्धारित है कि प्रत्येक माह के द्वितीय गुरुवार को उपखंड स्तरीय जन सुनवाई की जाती है, जिसमें समस्त विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहते हैं। तो आज की जन सुनवाई में अभी तक लगभग 24 परिवाद प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुछ परिवाद जिन पे तुरंत कार्रवाई की जा सकती है, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के प्रकरण आदि हैं, तो वो करवाए जा रहे हैं और शेष परिवादों को नियत समयावधि में निस्तारण के निर्देश दिए जा रहे हैं संबंधित विभाग को। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि कुछ परिवाद जो गत माह आए थे वो इस माह भी रिपीट होके आए हैं, तो ऐसे परिवादों पर विशेष कार्रवाई की जा रही है और संबंधित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी से उस पर स्पष्टीकरण लिया जा रहा है। सर, अतिक्रमण को लेकर के भी कई परिवाद आए हैं सर, इन पर क्या कार्रवाई? अतिक्रमण के परिवाद आए हैं, उनको दर्ज किया जा रहा है। अतिक्रमण निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद अतिक्रमण हटाया जाएगा, समय लगेगा, जो निर्धारित समय है उस पर कार्रवाई की जाएगी। पानी की समस्या का सर? पानी की समस्या का परिवाद भी प्राप्त हुआ है, वार्ड नंबर 29 से प्राप्त हुआ है। एक परिवाद पीएचडी से ही संबंधित है कि जल जीवन मिशन के अंदर पूरे मोहल्ले की जो सड़कें तोड़ी गई थी उसको अभी तक ठीक नहीं किया गया है, तो संबंधित ठेकेदार को भी तलब किया गया है, उसके बाद मौका निरीक्षण भी किया गया है।